28 जनवरी हनुमान जी का वार और आज कुंडली में बनने जा रहा है वज्र योग। आपके भीतर इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे जो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए तो यादगार और शानदार दिन बनाएंगे, बाकी लोगों के लिए भी खास दिन बन जाएगा। वहीं सूर्य और चंद्रमा का 2-12 का संबंध, जिन लोगों को ऑलरेडी कोई मानसिक या शारीरिक रूप से तकलीफ चल रही है, उनकी तकलीफ आज बढ़ भी सकती है। वहीं शुक्र और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, जॉब रिलेटेड अगर यात्रा कर रहे हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। कर्ज मुक्ति के लिए आज एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे एस्ट्रो ज्ञान में बुद्धि जड़ योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 28 जनवरी मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी और उसकी सीख से देना चाहूंगा। एक बच्चा बड़ा जबरदस्त गुस्सैल स्वभाव का था। बात बात में वो गुस्सा ही करता था। उसके पिता ने उसे एक कीलों से भरा हुआ बैग देने का फैसला किया और उसे कहा, पिता ने अपने बेटे से, कि बेटा जब भी तुझे गुस्सा आए, ये जो लकड़ी का बोर्ड सामने लगा हुआ है इसमें एक कील मार देना। पहले दिन ही लड़के ने 37 कीलें ठोक दी। अगले कुछ दिनों में उसकी कीलें ठोकने का जो सिलसिला था वो कम होता गया, क्योंकि उसने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर लिया था। उसके बाद धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जिस दिन एक भी कील नहीं उस पर ठोकी गई। अब पिता कहते हैं कि बेटे, तुमने गुस्से पर काबू पा लिया, अब एक काम करो, हर एक दिन एक कील निकाल कर आओ और उसके बाद तुम्हें एहसास होगा ये जब कील तुमने गाड़ी थी तब तुम कितने गुस्से थे। और एक दिन वो भी आ गया जब उस बोर्ड पर अब एक भी कील नहीं थी। अब पिता कहते हैं, इससे गौर से देखो कितने छेद इसमें हो चुके हैं। वो कहता, हाँ पिताजी। तो उसने यानी पिता ने अपने बेटे से कहा, जो आप और हमारे सबके लिए काम की चीज़ है, कि बेटा ये उसी तरीके का छेद है जो गुस्से में आप कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, जो शब्द निशान छोड़ देते हैं, वो कभी भी मिट नहीं सकते हैं। इसलिए जुबान के घाव कभी मिट नहीं सकते। इसलिए गुस्से में कभी ऐसे शब्द नहीं बोलें जो आप कभी वापस ले नहीं पाएंगे, और ले भी लेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुरे शब्द शारीरिक क्षति की तुलना में मानसिक दर्द ज्यादा देते हैं। इसलिए प्यार से रहिए, सबको प्यार से रखिए। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 1 फरवरी को और 22 फरवरी को मुंबई हूँ, 2 फरवरी दिल्ली, 8 और 9 फरवरी पुणे रहूंगा, 15 फरवरी अहमदाबाद, 16 फरवरी बड़ौदा और सूरत, 23 फरवरी गुड़गांव गुरुग्राम और 1 और 2 मार्च को मैं बेंगलुरु और चेन्नई की यात्रा में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज शाम को 7:36 तक चतुर्दशी और बाद में अमावस्या तिथि रहेगी। आज ही सुबह 8:59 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, एक नया वज्र योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा दोपहर में 2:52 के बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक ही बार मिलेगा। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ में आपकी पकड़ आज मजबूत रहेगी। सबसे संबंध बनाकर रखिए, मुश्किल घड़ी में अपने ही साथ देते हैं। फैमिली में प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले आज हल हो सकते हैं। वज्र योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी वाला दिन है और पॉजिटिविटी भरा दिन रहेगा। समय को और बेहतर बनाने के लिए व्यापारी लोगों को आज जल्दी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में जाना चाहिए और टू डू लिस्ट बनाकर काम करना चाहिए। स्टूडेंट को आने वाले समय में सफल होना है तो बुरी आदतों से आज ही छुटकारा पाना होगा। सोशल लेवल पर कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके गड़बड़ा सकते हैं, इसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए। ऐसे युवा जो खेल से संबंधित प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आज सिलेक्शन मिल सकता है या सुनहरे अवसर आपको मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर टीम के सहयोग से आपके काम गति पकड़ेंगे। जॉब करने वाले लोग ऑफिशियल काम में रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मिल रही है उसे ईमानदारी से निभाने की कोशिश करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का थोड़ा सा बदला व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। आज पॉलिटिशियन के लिए यात्रा करना लाभदायक नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। परिवार हो या ददियाल में अगर कोई समस्या चल रही है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए, इससे पहले वो और बढ़ जाए। ना चाहते हुए भी आज हो सकता है कि गाड़ी चलाने में कोई नुकसान हो जाए, यात्रा में कुछ बाधा हो जाए, स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो जाए।
इसलिए कोशिश करें कि यात्रा न करें। वर्क प्लेस पर कुछ कमियों के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें सुधारना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयड पर्सन को बॉस के साथ बहुत सम्मान से पेश आना है। बॉस से विवाद तो कतई मत करिएगा। पॉलिटिशियन को विरोधियों के द्वारा गलत तरीके से फंसाया जा सकता है। फैमिली में किसी मेंबर के द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए जब भी बातचीत करें तो उस पर ट्रांसपेरेंसी रखें। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। व्यापारी लोग आज किसी ग्राहक की वजह से तनाव में आ सकते हैं। जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में पहले भी बहुत नुकसान आपका हो चुका है। तो तनाव को दूर करने के लिए आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करें, जुबान में अच्छे शब्द रखें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज असफल लोगों से ज़्यादा मिलें, ताकि उन्होंने क्या गलती की वो हम न करें। घर परिवार में किसी की सेहत खराब है तो आपको ही ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। मिथुन राशि, पति पत्नी या फिर परिवार के लोगों के साथ संबंधों में मजबूती लाइए। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से मिलने के लिए आप अपने कितने भी व्यस्त शेड्यूल क्यों न हो, समय निकाल लीजिए। वर्क प्लेस पर आ रही किसी बड़ी परेशानी का आसानी से हल निकल जाएगा। जॉब करने वाले लोगों को नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। कंपनी की ओर से टूर पर भी जाना पड़ सकता है। फैमिली में आप मन में चल रही कोई दुविधा है तो खुलकर बात करिए। सामाजिक स्तर पर किसी पर्सन से आपके काम की सरकारी मदद की सिफारिश हो सकती है। सेहत के मामले में दिन आपके फेवर में है। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जल्दीबाजी में कुछ गलतियां करने वाले हैं। बात करें व्यापारी लोगों की तो मार्केट में आपके ब्रांड की आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आज कुछ नया करना चाहते हैं तो जो शुभ समय दिया है उसी समय करिए। व्यापारी लोगों की ज्यादातर सोचे गए काम आज पूरे हो जाएंगे। मुनाफे की डील हाथ लग सकती है। हर काम के लिए डेडलाइन तय करें और काम पूरा होने से पहले किसी को नहीं बोलें वरना आपको ही आपकी नजर लग जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स मेमोरी को और शार्प करने के लिए योग और प्राणायाम और मेडिटेशन का सहारा लीजिए। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। ऐसे लोग और ऐसे एनवायरमेंट से आप तुरंत अपने आप को दूर करिए। जो लोग दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी प्रकार के एग्जाम में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। सामाजिक स्तर पर आपका धार्मिक कार्यक्रम में दान और पुण्य की तरफ झुकाव बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर ट्रांसफर के लिए किए गए प्रयास सफलता दिलाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को पैनी निगाह के साथ ऑफिशियल काम में लगना होगा, क्योंकि लापरवाही से गलती की संभावना ज़्यादा है और गलती को दोहराने की संभावना भी आज ज़्यादा है। फैमिली में बड़ों की सेहत में सुधार आपकी वजह से आएगा। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल करने जा रहे हैं तो नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। वज्र योग के बनने से शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आज आपको मुनाफा मिल सकता है। व्यापारी लोगों के आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी और वहीं कुछ नए कार्यभार भी आपको मिलेंगे। आने वाले दिनों में आपको अगर लगता है कि कुछ विशेष धन खर्च होने वाला है तो उसकी व्यवस्था कर लीजिए। कोई शुभ और मांगलिक कार्य होने वाले हैं तो उसके लिए हो सकता है कि आपके पास तैयारी पुख्ता न हो, लेकिन आज वो कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, स्पोर्ट्स पर्सन अपने टीचर, कोच, मेंटोर के संपर्क में रहिए। संतान अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो माँ बाप को चाहिए कि घर में शांति बना के रखें। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि कर्ज एक अभिशाप है। कई बार तो कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए भी फिर कर्जा लेना पड़ता है। एक कर्ज चुकता नहीं, दूसरा तय रहता है। इसके लिए पहले तो लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्मी प्राप्ति के कर्ज मुक्ति होगी कैसे। इसलिए शुक्रवार को घर की महिलाएं वैभव लक्ष्मी का व्रत करें और साथ में श्री सूक्त का पाठ करें। इसके साथ साथ आज मंगलवार के दिन ऋण मुक्ति के लिए हनुमान जी को पान अर्पित करें। थोड़े काले उड़द के दाने, सिंदूर, चमेली का तेल, बूंदी के 2 लड्डू, गुलाब के पुष्पों की माला और केवड़े का इत्र अर्पित करें। फिर कच्ची घानी के तेल के दीपक 2 प्रज्वलित करें और 2-2 लौंग डालकर आरती करें। फिर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा लगातार 11 या 21 मंगलवार का संकल्प लेकर करेंगे तो आप कर्ज मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ेंगे। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। यानी आप जिस फील्ड में भी है, जो भी आप काम करते हैं, उसमें कुछ नया पढ़िए, नया सीखिए, नया अपनाइए। इसी में आपकी भलाई है। होलसेलर हो या रिटेलर, व्यापारी लोगों को अपने अनुभव से आज लाभ मिलेगा। व्यापारी लोगों के दिन शुभ और लाभ के लिए आ रहा है। चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाइए, लेकिन जो योजनाएं पहले थी जो काम नहीं कर पाई, वो उसमें क्या गलती रहेगी उससे सीखिए। पारिवारिक विवाद को स्पष्ट सोच
और सही भाषा के प्रयोग से आप ठीक कर सकते हैं। परिवार को इंपॉर्टेंस आज दीजिएगा। आज पॉलिटिशियन या सरकारी बैंक में से जुड़े हुए बड़े ऑफिसर से मिलने का मौका मिल सकता है। वज्र योग के बनने से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज खुश रहेंगे। वर्क प्लेस पर टीम को लीड करने का मौका मिलेगा, इसलिए अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और बेहतर करिए। आपको कोई नई कमान भी सौंपी जा सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन अपने आप को पहले से तैयार कर लें, क्योंकि कभी भी आपको मीटिंग और प्रेजेंटेशन का मौका मिल सकता है। जंक फूड, स्ट्रीट फूड, ज़्यादा भोजन आज डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ कर सकता है। आपको मन में निराशा के भाव लाने से बचना होगा, अन्यथा ये आपको लक्ष्य से भटका देंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कही हुई कोई भी कड़वी बात है, आपको उसे इग्नोर करना चाहिए और शांति का वातावरण बनाना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि की। परिवार की सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए। परिवार के साथ बैठिए, बातचीत करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और ही कहीं भटक रहे हैं और परिवार किसी और चिंता में है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय क्रोध और उससे निकले हुए बुरे शब्द आहत कर सकते हैं। और याद रखिएगा, क्रोध, बुद्धिमान लोग कभी बात बात पर क्रोधित नहीं होते हैं, और जो क्रोधित होते हैं वो लोग कभी बुद्धिमान नहीं होते हैं। वर्क प्लेस पर चुगलखोर, चापलूस लोग और भीतर घातियों से अपने आप को दूर रखिए। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसे प्रोफेशनल तौर पर पूरी करेगा, वरना आलोचना के लिए तैयार रहिए। अस्थमा, हार्ट और डायबिटीज के पेशेंट के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी कोई बात बड़ा बवाल खड़ी कर सकती है। बिजनेस पर्सन अगर कंफ्यूज हो, डबल माइंड में हो, तो आपको आज डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वरना किसी पर भरोसा करके धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। पार्टनरशिप व्यापार में स्थिर ताल और बिठाकर चलना पड़ेगा, लय, क्योंकि अगर ये बिगड़ गया तो बात भी बिगड़ जाएगी। परिवार हो या वर्क पे छोटी छोटी बातों पर आक्रोश न जताएं। घर की सुख शांति और ऑफिस की सुख शांति में भलाई इसी में है कि आप मौन रहें। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज थोड़ी प्रॉब्लम के बाद ट्रैक पर आ जाएगी। आइए बात करते हैं तुला राशि की। पराक्रम में वृद्धि होगी। साहस, करेज, एंथुसियाज्म आपका पहले से बेहतर रहेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, खुशियां आपके आसपास है, कहीं और ढूंढने मत जाइएगा। वर्क प्लेस पर आप अपने काम को समय से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करिए, डेडलाइन तय करिए। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस के किसी काम को लेकर आज पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से कोई बहस हो सकती है, बचना चाहिए इससे। सामाजिक स्तर पर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करोगे तो मजा आएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की जरूरतें आज आप पूरी कर पाएंगे। परिवार की ओर से आपको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसे बोझ नहीं समझें, उससे दायित्व समझिए और उससे निभाइए, वो भी ईमानदारी के साथ। आपका सामाजिक नेटवर्क दूषित न हो जाए, इसलिए पैनी निगाह रखिए अपने आसपास के लोगों पर। समय को देखते हुए सेहत में मानसिक चिंता से छुटकारा मिलेगा और रोगों में भी गिरावट आएगी। बिजनेस पर्सन की मेहनत और स्मार्ट वर्क आज प्रॉफिट दिलाएगी। व्यापारी लोग कोई भी फैसला जल्दीबाजी में न लें, ना ही किसी की बातों में आकर आपको फैसला लेना चाहिए। सोच समझकर फैसला लीजिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अपनी हो या पैतृक संपत्ति के मामले आपको सफलता दिलाएंगे। बिजनेस पर्सन प्रोडक्शन पर ध्यान दें, उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर भी दीजिए, और नए सिरे से रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर भी ध्यान दीजिए। बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लीजिए। लेकिन जो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, उन्होंने क्या गलतियां की, वो भी सीख आपके बहुत काम आ सकती है। पूरी रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार हो जाएं, नए मौके मिलने वाले हैं। पॉलिटिकल लेवल पर आपकी पोजीशन पहले से बेहतर रहेगी। परिवार में अभी तक जो भी विवाद चल रहे थे, आज उस विवाद में कहीं न कहीं कमी आ जाएगी। परिवार को कुछ सरप्राइज दीजिए। वर्क प्लेस पर आपके काम के प्रति गर्मजोशी आपके काम को बेहतर कराएंगे, लोग भी आपके कायल हो जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिशियल काम को बड़ी गंभीरता के साथ करें। टीम वर्क के साथ व्यवस्था को स्थापित करना होगा। टेक्निकल यानी जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, लॉ के और मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को आज सपोर्ट मिलेगा। दौड़ धूप ज़्यादा मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। आज ना चाहते हुए भी हो सकता है आपको यात्रा करनी पड़ जाए, लेकिन यात्रा सुखद रहेगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशिवाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि किस श्राप के कारण 18 दिनों तक भीष्म पितामह को जो तीरों के सैया है उस पर लेटना पड़ा। ऐसा ही उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई पाप किए हैं जो मैं ये सजा भोग रहा हूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ जन्म पूर्व जब आप राजकुमार थे, तब आप घोड़े पर शिकार करने जा रहे थे। एक पेड़ से बिच्छू आकर आपके घोड़े पर गिरता है, आप उसे डंडी के सहारे उछाल देते हैं, और जब उछालते हैं तो वो एक ऐसे कांटों की झाड़ियों में जाकर गिर जाता है जहां पर वो तड़पता रहता है 18 दिनों तक। और यही 18 दिन और जितने कांटे उसे चुभे थे, उतने तीरों के शैया पर आपको लेटना पड़ा है। इसलिए प्रिय साथियों,
उसके बाद उनकी श्राप से मुक्ति हुई थी। लेकिन हम भी जाने और अनजाने में ऐसी बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। इनसे या इनके शमन के लिए हमें बहुत सारे पुण्य और प्रायश्चित करने चाहिए। आइए बात करते हैं धनु राशि की। मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करिए। बौद्धिक विकास आपका कैसे बढ़े, आईक्यू और ईक्यू लेवल कैसे बेटर हो, इस पर चिंतन और मंथन करिए। स्टूडेंट को सक्सेसफुल होने के लिए किस्मत का नहीं, अटूट मेहनत पर विश्वास करना होगा। वज्र योग के बनने से व्यापार में प्रॉफिट हाथ लगे। इसके लिए जो घाटे की डील आप कर रहे थे उसे बंद करिए। बिजनेस पर्सन के लिए दिन लाभ के लिए अच्छा है। दृष्टिकोण अपना पॉजिटिव रखिएगा और हेल्दी कंपटीशन करिएगा। सामाजिक स्तर पर पॉलिटिकल लिंक और सपोर्ट से आपके काम गति पकड़ेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जितना मौन और शांत रहेंगे उतना दिन अच्छा रहेगा। भविष्य की चिंता छोड़िए, वर्तमान को जिए और मेडिटेशन करके दिन की शुरुआत करोगे तो मजा आ जाएगा। अगर आपने किसी से कोई वादा किया है तो उससे पक्के रूप से निभाइए, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है। वर्क प्लेस पर कुछ परेशानियों छोड़कर आपके लिए दिन एज यूजुअल रहेगा। जॉब करने वाले लोगों को मीठी वाणी और ऐसे लोग जो चापलूस लोग हैं उन लोगों से दूर रहिए, क्योंकि मीठी वाणी से आपके भीतर गाती वो बन सकते हैं। फैमिली में कोऑर्डिनेशन बिठाने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए। आइए बात करते हैं मकर राशि की। नए संबंध और नए संपर्क आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए जल्दीबाजी में उन संबंध को आगे न बढ़ाएं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी करके आप आक्रोश झेलने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा तो लक्ष्य से आप भटक जाएंगे। वर्क प्लेस पर भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। कर्म का दामन थामिए और स्मार्ट वर्क करिए और जल्दी अपने काम पर लगिए। आप किसी भी सभा में कुछ भी बोलने जा रहे हैं तो सोच समझ कर बोलिए, वरना शर्मिंदा होना पड़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। किसी कारणवश फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। हार्मोनल इनबैलेंस की जिन लोगों को समस्या, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। अभी हालात अगर सही नहीं तो कुछ नया खरीदना और नया इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए। व्यापारी लोग व्यापार में अगर कर्ज लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सोचिए उसे चुकाएंगे कैसे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी और की चिंता में आज आप अपने आप को भटकाने वाले हैं, इससे बचिए। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। अपनी हो या कजिन हो, छोटे हो या बड़े हो, भाई हो या बहन, उनके साथ संबंध मजबूत करिए और छोटों की कंपनी पर भी नजर रखिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज आपके काम के एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, फिजूल खर्ची मत करिएगा। कॉर्पोरेट व्यापार में नए ऑर्डर और टेंडर के लिए अपनी टीम को तैयार करिए, मोटिवेट करिए। व्यापारी लोग यदि आय में वृद्धि वाकई में करना ही चाहते हैं तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आज करना शुभ रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मजाक मस्ती में ही आपको ऐसी बात बोल देंगे जिस वजह से तकलीफ खड़ी हो जाएगी। जॉब रिलेटेड यात्रा में आपके प्रयास आपको सक्सेसफुल जरूर बनाएंगे। वर्क प्लेस पर आप जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं वही लोग आपको धोखा देंगे। जब हम आंख बंद करके किसी पर भरोसा करते हैं तो कई बार हमारी आंखें खोलने का काम भी वही करते हैं। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम में व्यर्थ की बातों और बैक बाइटिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना आज आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फैमिली में किसी के साथ हो रहे पुराने मनभेद और मतभेद आपकी वजह से ठीक हो सकते हैं। प्रॉपर डाइट को फॉलो करना, प्रॉपर म्यूजिक और सोना यानी नींद आपके दिन को बेहतर बना सकता है। मीन राशि, वर्कोहॉलिज्म रहेगा, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन सीनियर के सहयोग से अपने फील्ड में नाम कमाएंगे। वर्क प्लेस पर स्मार्ट वर्क से आपको नई पहचान मिलेगी। जॉब करने वाले लोगों को काम की अधिकता के चलते सारा दिन भागदौड़ करनी पड़ सकती है। फैमिली के साथ किसी कार्यक्रम में किसी से मुलाकात जिससे आप चाहते थे वो हो सकती है। सोशल लेवल पर आपका मूड आज थोड़ा स्विंग होने वाला है। बीमार लोगों की सेहत में सुधार आपकी वजह से आ सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखिए। आपका मन एक साथ कई जगह पर विचरण करेगा, इसके लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करोगे तो बढ़िया रहेगा। कोई नई डील हाथ लगने और उससे सच्ची लगन से पूरा करने में अगर लग गए तो व्यापारी लोगों के बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। जो काम सच्ची लगन से किया जाए उसमें सफलता देर सवेर मिल ही जाती है। आज आप लोगों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब जहां पर जितनी आपकी जरूरत है उतना ही रहे। फालतू का रुकना आपके लिए, आपकी इमेज के लिए अच्छा नहीं है। आर्टिस्ट और स्टूडेंट फ्यूचर में क्या आपका करियर बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए सोशल मीडिया की मदद लेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं बुद्धि जड़ योग के बारे में। शनिदेव पंचम भाव में हो, पंचम भाव ज्ञान का है, पढ़ाई लिखाई का है, और लग्न के लॉर्ड पर शनि की दृष्टि हो तो बुद्धि जड़ योग बनता है। सुस्ती और बुद्धि की
कमी के संकेत देता है। आपको चीज़ों को समझना और बहुत सारी चीज़ें जो जानने में बहुत टाइम लगता है, औसत व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग। आपका जीवन आगे चलकर बदल जाएगा, ये सोच सोच कर आप काम को टालते रहते हैं और आलसी बने रहते हैं, और फिर एक दिन बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो श्री राम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान जी को घर में बने हुए राम रोट यानी मोटी रोटी का भोग लगाएं और वहीं उनके समक्ष बैठकर स्वच्छ आसन पर बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें। उसके बाद बंदरों को गुड़ और चने खिला दीजिए। किसी ज़रूरतमंद लोगों के घरों में चने की व्यवस्था कर दें, गुड़ की व्यवस्था कर दें, केले की व्यवस्था कर दीजिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।